कई बार लोग बोलते हैं ना कि रेकी से ऐसा तो नहीं कि किसी को हम नेगेटिवली इफेक्ट करें या नेगेटिवली हार्म करने की कोशिश करें, पर हम सीख लेते हैं और हम किसी को हार्म करेंगे नेगेटिव, बट ऐसा होता नहीं, बिकॉज इट इज प्योरली डिवाइन एनर्जी, इट हैज इट्स ओन कॉन्शियस. इफ यू आर स्ट्रेस्ड, इफ यू नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपर्ली, इंसोम्निया की प्रॉब्लम होती है, वो पूरी तरह से ठीक हो जाए. तो वो चीजें आप प्रैक्टिस करिए तो आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ोगे और बहुत तेजी से आगे बढ़ोगे. मतलब 2 प्रैक्टिसेस, फॉरगिवनेस एंड ग्रैटिट्यूड. Hello everyone and welcome to another exciting episode of Mamit Agarwal Show. So today we are honored to have Dr. Jyoti Singh straight from Banaras. So Dr. Jyoti Singh is a professional healer with her years of experience in healing. We will discuss a bit more about what Reiki is and how it helps, a human to heal thousands of miles away from the, actual patient. So, yeah, we'll explore some of these techniques and see how it can help us in our life. So, welcome to our show, Dr. Singh. Thank you, Mamaji. Thank you for having me here. So, would you like to explain us a bit about, how was your childhood, which city in India you were born in, and, how did you come to this path of, healing? मेरा बर्थ प्लेस इलाहाबाद है बेसिकली, वो भी एक होली सिटी है. एंड नाउ प्रेजेंटली आई एम इन वाराणसी. एंड शुरू से ही, बचपन से ही मुझे हीलिंग का बहुत शौक था, मन था कि लोगों की प्रॉब्लम्स को मैं कम कर सकूं. इसीलिए मैं डॉक्टर बनी. प्रोफेशनली मैं डेंटिस्ट हूँ. और लेकिन बार बार मुझे ऐसा लगता था कि कुछ मिसिंग है, मैं पूरी तरह से लोगों की हेल्प नहीं कर पा रही हूँ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ मिसिंग चली जा रही है. तो फिर मुझे लगा कि हीलिंग में आना चाहिए. फिर मैंने पहले प्राणिक हीलिंग सीखी, फिर मैंने रेकी सीखी, फिर टैरो सीखा. सो बहुत सारी मोडालिटीज मैंने प्रैक्टिस की. और अभी प्रेजेंटली मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ. मैं रेकी सिखाती भी हूँ, हीलिंग भी करती हूँ, और मेरी रेगुलर क्लासेस भी चलती है ऑनलाइन, एंड लोगों की काउंसलिंग भी करती हूँ. ये करीब 10 साल से मैं कर रही हूँ. तो रेकी के बारे में थोड़ा सा बताइए ज्योति जी कि व्हाट एग्जैक्टली रेकी इज. पहले तो हम ये बात करेंगे कि हीलिंग होती क्या है. ऑब्वियसली देयर इज अ वे वेयर द डॉक्टर they normally give some medicines to heal the patient. Again, when we talk about medicines, there are different type of medicines: Ayurvedic, allopathic, homeopathic, and every medicine has a different way of healing a person. Now this technique which we are talking today is completely different than all those medical healing process. So healing ये होती क्या है, and then we'll come on to Reiki. पहले आप मुझे हेल्थ की डेफिनेशन बताइए कि हेल्थ क्या है. Health basically your well-being, I would say, your physical fitness level, and also now it's your mental fitness level comes under the health conditions as well. जो WHO का डिफाइंड है, इट्स completely physical, mental, emotional, social, overall well-being. जब आपकी सारी चीजें बैलेंस्ड हैं, that is health. वो जो हेल्थ है वो आपकी सिर्फ मेडिसिन से नहीं आती, बिकॉज आपने ये चीज महसूस की होगी कि हम एनर्जी हैं, हमारे सराउंड सब कुछ एनर्जी से बना है. एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एनर्जी. 5 तत्वों से चीजें बनी है. हमारे शरीर जो है वो भी 5 तत्वों से बना है. तो मेडिसिन सिर्फ आपके फिजिकल मैटर पे वर्क करती है, लेकिन हीलिंग क्या है, आपके जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशंस हमारे शरीर में दौड़ते रहते हैं. तो आपको ये जो शरीर दिख रहा है ये फिजिकल बॉडी है. इसके अलावा भी सूक्ष्म शरीर होता है जो हमारे सनातन धर्म में, योगा सिस्टम में भी बताया जाता है. तो वो जो सूक्ष्म शरीर है, हीलिंग उस पर वर्क करती है पहले, क्योंकि कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डिसीज पहले सूक्ष्म शरीर में दिक्कत पैदा करता है, फिर वो धीरे धीरे आके आपके फिजिकल बॉडी में मैनिफेस्ट होता है. तो जब हम हीलिंग करते हैं तो किसी भी तरह की मोडालिटी हो, चाहे वो प्राणिक हीलिंग हो, चाहे वो रेकी हो, चाहे वो हमारा सनातन धर्म के भी कई सारे सिस्टम्स हैं, योगिक सिस्टम्स हैं जिससे हीलिंग की जाती है.
तो ये सारे सिस्टम्स एनर्जी पे वर्क करते हैं, तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन को अलाइन कर देते हैं, जिससे आप बेटर फील करते हैं, आपकी ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव होती है, ना कि ओनली सिर्फ फिजिकल हेल्थ. Okay, yeah, it's a very interesting thing, which lot of us haven't realized, because what we see is our physical body, and what we see, like, if we feel any kind of pain, something which is not soothing, it's mainly like, our physical body. But again, there's a lot goes within our body as well. So when we talk about the healing, I mean, what I have heard about, there are two different techniques, like major techniques. One is like obviously Reiki healing, and the other one is pranic healing. So are they like somewhat similar? See, both are quite similar modalities. But pranic healing is somewhat more scientific. It is more practical. And in Reiki, we give a Shaktipat, attunement, जिसमें कि हम आपको पहली बार से ही आप हीलिंग करने लगते हो, आपका इंट्यूशन इंक्रीज होता है. प्राणिक हीलिंग में आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते हो, आपकी हीलिंग पावर्स बढ़ती हैं. उसमें आप खुद की भी ऊर्जा यूज करते हो और डिवाइन ऊर्जा भी यूज करते हो. बट रेकी में इट्स ओनली डिवाइन एनर्जी. वी डोंट यूज आवर ओन एनर्जी. If I see this, if a person is sitting in somewhere in US and you are sitting somewhere in India, how do you establish that connection with that person? Because obviously when you have to heal somebody, I mean, obviously you are sending your positive healing powers, but it's going across the cosmic, universe. So how your energy finds that person, where the person you are healing, and, and then it starts impacting that person. How does this process? I mean, it's like, difficult for you to understand. Yeah. तो बेसिकली जब आप किसी को मिस करते हो, तो आपने ये चीज महसूस कर रही होगी कि कई बार हम किसी को बहुत मिस कर रहे हैं और उसका कॉल आ जाता है. काफी हुआ है. कई बार होता है. ये जो हमें दिख रहा है, हम हर चीज फिजिकल बॉडी से रिलेट करते हैं. एनर्जी की कोई बाउंड्री नहीं है. एनर्जी कैन ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर. इट डजंट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ ट्रैवल मीडियम. उसको ट्रैवल मीडियम की जरूरत नहीं है. मैं आपके बारे में सोचूंगी, आपकी एनर्जी बॉडी मेरे सामने पूरी तरह से होगी, और मैं आपको कहीं से भी बैठ के हीलिंग कर सकती हूँ, और आपको उस हीलिंग का बेनिफिट मिल सकता है. सो रेकी में भी पहले टच थेरेपी होती थी, अभी ज्यादातर लोग नो टच थेरेपी पे जाते हैं, और लेवल 2 के बाद यू कैन एनीवेज सेंड एनर्जी फ्रॉम एनीवेयर. So when we talk about, these healing, what I have understood that, there are certain levels of, healers. So obviously there are certain level of like, healing which you can do only on yourself. Then you at certain level you can start healing people related to you. And then at certain level you can go like, you can start healing people, even if they are not related to you. So what are these levels? If you can explain us a bit more about these. Yes, there are many modalities like pranic healing and Reiki. So let's talk about Reiki first. So जैसे आप स्कूल जाते हो, पहले नर्सरी में ABCD सीखते हो, आप स्ट्रेट अवे क्लास 10th में नहीं चले जाते, क्लास 12th में नहीं चले जाते. इट्स द सेम प्रोसेस. फर्स्ट यू गो, एंड एनर्जी क्या है, पहले तो यही समझने में मुश्किल होता है कि एनर्जी एक्चुअली है क्या, कैसे वर्क करती है, एनर्जी सिस्टम कैसा है. तो लेवल 1 में आप ये सब चीजें सीखते हो. फिर आप सेल्फ हीलिंग सीखते हो, खुद की हीलिंग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारी ऑरा जो है ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड होती है. कभी हमने हीलिंग की नहीं, कब तो एकदम से जब रेकी मिलती है तो थोड़ा सा डिटॉक्सिफिकेशन होता है. तो 21 डेज का प्रोसेस होता है. उसके बाद अट्यूनमेंट के बाद जब आपको रेकी सिखाई जाती है लेवल 1, उसके बाद 21 डेज आपको सेल्फ हीलिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है. उस 21 डेज में आपकी जो एनर्जी सिस्टम है वो पूरा अलाइन हो जाता है. फिर से नया, जैसे नया शरीर आपको मिलता है. तो उसके बाद धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते हो तब आप लेवल 2 पे जाते हो. लेवल 2 पे जाने के बाद आप दूसरों की हीलिंग कहीं से भी आप कर सकते हो. तब डिस्टेंस हीलिंग आपको सिखाई जाती है. लेवल 1 तक आप खुद की हीलिंग करते हो और अपने आसपास अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स की हीलिंग कर सकते हो टच थेरेपी. उसके बाद के जो लेवल्स होते हैं वो, अगर आप रेकी मास्टर बनना चाहते हो, अगर आप रेकी को प्रचारित करना चाहते हो, अगर आप रेकी सिखाना चाहते हो दूसरों को,
तो उसके बाद धीरे धीरे लेवल्स बढ़ते जाते हैं। फिर लास्ट लेवल होता है रेकी ग्रैंड मास्टरशिप का, जहां से आप टीचर्स प्रोड्यूस करते हो, रेकी के टीचर्स। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो इसमें ज्योति जी, व्हाट काइंड ऑफ मेडिकल प्रॉब्लम्स कैन बी ट्रीटेड यूजिंग रेकी? See, personally being a doctor, I don't say that it can be treated. ठीक है, रेकी करती क्या है, आपकी जो बॉडी की ऑलरेडी फाइटिंग क्षमता है, हमारी बॉडी खुद को ठीक करने की क्षमता रखती है, इम्यूनिटी होती है और बॉडी में एक फाइटिंग कैपेबिलिटी होती है। तो जब हम एनर्जीज देते हैं, जब रेकी देते हैं, तो उसकी फाइटिंग कैपेबिलिटीज बढ़ जाती है, सेल्स जो हैं ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, ज्यादा प्रॉपर्ली आपकी बॉडी और एनर्जी सिस्टम्स वर्क करता है, तो आपकी हीलिंग तेजी होती है, तेज से होती है। तो जैसे आप कोई मेडिसिन ले रहे हो तो उसकी इफेक्टिविटी बढ़ जाती है, तो आप किसी भी तरह की ट्रीटमेंट को कर सकते हो, लेकिन ये कभी भी मैं नहीं कहूंगी कि आप अपनी मेडिसिन बंद करो। इट गोज अलॉन्ग विद द ट्रीटमेंट ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन। आई नेवर से कि यू जस्ट स्टॉप योर मेडिकेशन। So all treatment can be done through. So what you are saying that it amplifies your current treatment, like obviously जो भी आपका treatment चल रहा है, अगर आप साथ में healing process parallelly करते हो, तो it amplifies the cure process. Plus your stress reduces. It really works very well on emotional factors. Like if you're stressed, if you're not able to sleep properly, इंसोम्निया की प्रॉब्लम होती है, वो पूरी तरह से ठीक हो जाती। इस तरह की प्रॉब्लम्स वो पूरी तरह से ठीक हो जाती। रेकी से बहुत ही अच्छी नींद आती है। अगर आपकी रेकी थेरेपी आप ले रहे हो तो आपकी स्लीप बेटर होती है, डीप होती है, तो उससे ऑलरेडी आपकी बॉडी एनर्जाइज फील करती है, प्लस आपको फोकस करने की क्षमता बढ़ती है। और कोई भी इस तरह की इमोशनल प्रॉब्लम्स है, डिप्रेशन है, एंजाइटीज है, एंगर है, हर तरह के इश्यूज को रिजॉल्व करती है रेकी, जितने भी इमोशनल कॉजेज हैं। तो इसमें अगर हम आगे चले तो यहाँ पर यूके में देयर इज लॉट ऑफ इश्यूज विद mental fitness, I would say. Lot of kids are, they are suffering from dementia, developmental delay, and, autism. So, things like that. So, do you think जो हमारी ये Reiki healing technique है, it helps curing from such kind of, mental related health issues? It definitely helps. It definitely helps. I would not say curing, but it improves their condition. Okay. Improves their condition. It depends on person to person also. कुछ लोग पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं. Even you mean like, any autistic child can be treated and, he can recover? But there are other factors involved. There are other factors involved in that. So, yeah, there are other factors involved because what I do is I do not only give Reiki healing because one way process नहीं होता है ना. इसमें बहुत सारी चीजें मैं जो पेशेंट है उनको करने को बोलती हूँ या उनकी फैमिली को करने को बोलती हूँ ताकि उनका जो पूरा एनवायरनमेंट है वो चेंज हो सके, पॉजिटिव हो सके. तो जब वो सारी चीजें उस तरह से फैक्टर्स को जैसा बोला जाए वैसा करते हैं तो उनकी लाइफ में डेफिनेटली चेंज होता है. तो इसमें ज्योति जी, अनदर क्वेश्चन आई हैव इज इसमें कि व्हेन वी प्रैक्टिस, कोई आपके पास ऐसा कोई केस, कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगे कि भाई दिस वाज द कंडीशन एंड बिकॉज ऑफ रेकी द कंडीशंस हैव चेंज्ड एंड व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ एंड हाउ इट हेल्प्ड द एक्चुअल पर्सन? एक लड़का आया था मेरे पास. ही वाज 23 इयर्स ओल्ड. उसको भूल जा रहा था. 23 इयर्स इज नॉट एनी एज की जिसमें आप चीजें रख के भूल जाओ, और डिमेंशिया जैसे उसको प्रॉब्लम हो रही थी. एंड ही वाज आउट ऑफ, वो कहते हैं ना लोग संकोच करते हैं कि किससे शेयर करें, इस तरह की प्रॉब्लम मेरे को हो रही है. ही इज वर्किंग एंड तो उसका अपना वर्क है, अपना बिजनेस है. तो बाद में ही केम टू मी एंड आई डिड हीलिंग फॉर हिम फॉर लाइक अराउंड अ मंथ का ट्रीटमेंट किया मैंने बस उसका. And now he's perfectly fine and he's doing really good in his work. And he says that I'm much, much better. And he also took after that, he also learned healing Reiki from me. Okay. So इतना इफेक्ट हुआ, इतना बिलीफ हो गया उस चीज पे कि फिर उसने सीखा भी कि मुझे भी अब सीखना है और करना है.
तो जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज होते हैं लोगों के साथ, तो व्हेन यू डू द हीलिंग, तो healing process is different for different type of problems, or is it like the same the type of energy you said? For every person, different for every person. Different for every person. तो ये कैसे different होता है, मतलब if you can give us more in-depth knowledge about it. बेसिकली जैसा मैंने कहा कि मैं सिर्फ एक मोडालिटी नहीं प्रैक्टिस करती, काफी सारी मोडालिटीज हैं. तो जब जो भी पर्सन की हीलिंग सामने आती है, उस टाइम पे इंट्यूशंस होते हैं कि इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए कौन सी हीलिंग करनी चाहिए. तो वो इंट्यूशन बेस्ड है, पूरी तरह से रेकी इंट्यूशन बेस्ड है. एवरी पर्सन इज डिफरेंट. तो हर हीलिंग डिफरेंट होती है, हर ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है. कुछ लोगों की ट्रीटमेंट 2-3 सिटिंग में ठीक हो जाता है, कुछ लोगों को 6-7 महीने लग जाते हैं, लेकिन सबकी ट्रीटमेंट डिफरेंट ही होता है. तो वो यू डिसाइड कि भाई ये पेशेंट है तो इसके लिए हमें ये वाला ट्रीटमेंट करना है, एंड दिस इज हाउ वी हैव टू सेंड द एनर्जीज टू दैट पर्सन. बट स्टिल लाइक वे सेट प्रोटोकॉल्स हैं, प्राणिक प्रोटोकॉल्स हैं. तो हमें डिसाइड करना होता है कि इसको प्राणिक हीलिंग की जरूरत है या इसको कौन सी हीलिंग की जरूरत है. हाँ. तो वो फिर जब पेशेंट आता है तो उसी समय समझ में आ जाता है. ओके ओके. वन मोर क्वेश्चन आई हैव कि इसमें कोई साइड इफेक्ट किसी भी चीज का? रेकी, स्पेशली रेकी में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता. रेकी इज प्योरली डिवाइन एनर्जी, और ये एनिमल्स पे वर्क कर सकते हैं. रेकी से एनिमल्स का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, रेकी से न्यू बॉर्न बेबीज का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इन्फेंट्स का कर सकते हैं. तो ऐसे बहुत से ट्रीटमेंट है, कंप्लीटली सेफ. एंड कई बार लोग बोलते हैं ना कि रेकी से ऐसा तो नहीं कि किसी को हम नेगेटिवली इफेक्ट करें या नेगेटिवली हार्म करने की कोशिश करें. हम सीख लेते हैं और हम किसी को हार्म करेंगे नेगेटिव, बट ऐसा होता नहीं. बिकॉज इट इज प्योरली डिवाइन एनर्जी, इट हैज इट्स ओन कॉन्शियस. इवन इफ यू ट्राई, इट वोंट वर्क दैट वे. वो वहां पे जाकर न्यूट्रलाइज हो जाएगी और वर्क ही नहीं करेगी. It only acts positively. So according to you, like, Reiki, nobody can do negative things using Reiki. Okay. तो इसमें हमें क्या जो पेशेंट होता है या उसकी फैमिली से किसी तरह की परमिशन, किसी तरह की कंसेंट लेनी पड़ती है कि बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट? Yeah, it's ideally we should take permission. Okay. और वो it's like a verbal agreement है. Family क्या, it's like a person का, it should be personal. I mean individual permission. कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग परमिशन नहीं ले सकते. The patient is on bed and the patient is in coma or bedridden. That time we take permission. I mean that time we pray and do the healing. Okay. Different case. But if we can take permission, it is better. बिकॉज हम बिना सोल की परमिशन की इंटरफेयर नहीं करते. राइट. नहीं करना चाहिए. ओके. तो इसमें व्हेन वी से कि हम इसमें मतलब वी टेक द परमिशन एंड ऑल फ्रॉम द पर्सन, तो इसमें जैसे आपने अभी बोला कि कोमा में कोई पेशेंट जैसे हुआ, तो इज लाइक सिवियर कंडीशंस लाइक कोमा कैन आल्सो बी ट्रीटेड लाइक ट्रीटेड थ्रू रेकी. या conditions can be made soother, better. Some patient might recover. कोई केस हुआ है आपके सामने जिसमें लाइक पेशेंट इज एट द लास्ट स्टेज और एक बार जैसे कि रेकी also helps in passovers in the sense कि some patients, I mean this is very, sometimes it is difficult for the soul to leave the body. है ना? तो and they need some positive, healthy energies. So we just surrender. That time we don't interfere. हम healing नहीं करते. This time we only bless and pray. So that time if we leave it to God and angels and let them decide what is best for them, that person. So then after that it becomes easier for the person to leave or just recover from that. So you mean to say, like, obviously if somebody is a very, very critical stage and still sometimes you see that person is still there and like, the days are passing, but that person is still in a lot of pain, lot of, agony, and going forward, like,
he's still there in the hospital. So that is where you do, some kind of, healing techniques where, you let the person. So that's what I said. We don't do healing at that moment. Healing Okay. is like, at that moment, we just pray to God and angels and let them decide what is important, because it's up to the soul to be in the body or to leave the body. हर एक इंडिविजुअल की अपनी चॉइस होती है, हमें रहना है या छोड़ना है. उस टाइम पे उनको डिसाइड करने में वो एंजल्स हेल्प करते हैं. Yeah. तो ये जो रेकी हीलिंग टेक्निक है, which country it has come from? Like, is it like originated from India itself or China or? There are many notions about it. Some say that it originated from India, but it was rediscovered by Dr. Mikao Usui. He was from Japan. Okay. So it's a Japanese word basically, Rei plus Ki, universal power and energy. He rediscovered it basically, but actually they say that its basis is in the India. Right. Mostly ज़्यादातर जितनी भी चीजें निकली हैं, पुरानी हीलिंग टेक्निक्स है, वो सब इंडिया से ओरिजिनेट हुई हैं, बट इसका कोई प्रूफ नहीं है. Obviously, India was the most oldest country, I would say. Like, if you read our scriptures and things. So somehow might have been originated from India, and then it's been rediscovered from a different part of the world. How many countries are actually this is being practiced? It's mostly around, I think almost all around the world. Mostly the Western countries. It was spread later after the Japan, and then those Asian countries. After that, it was spread to Western countries also. So they are also practicing it. So in India, it came a little later. Okay. Many people are practicing it. Sorry, when we talk about WHO, does it have any acceptance from the organizations like WHO and other health organizations? No? Not yet. Okay. But some, I have read that some hospitals in US, they are like, they're some Reiki practitioners, they go and they do give therapy to the patients. So some countries, they have welcomed it with open. But it's not officially on, Yeah. All right. Mm. And so what do you think, like, the official acceptance will help spreading awareness and, will help people in getting treated much faster? डेफिनेटली, स्पेशली मुझे लगता है कि इंडिया में तो ये होना चाहिए, क्योंकि इंडियन सिस्टम जो भी बेस्ड है, हमारी जो इंडियन संस्कृति है, उसमें हर एक चीज हीलिंग से रिलेटेड है. हर एक रिचुअल जो आप अपने घर में करते हो, वो आपके जो एनर्जी सिस्टम, जो सूक्ष्म शरीर जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, उसको ठीक करने पे काम करता है. चाहे आप कोई मंत्र चैंट कर रहे हो, चाहे आप आरती कर रहे हो, आरती जब करते हो आप, तो वो भी एक तरह से आपका जो एनर्जी सिस्टम है उसकी क्लीनिंग करते हो बेसिकली, अपने एनर्जी सिस्टम का और अपने घर का. फिर आप जब आरती दिखाते हो तो दैट इज द क्लीनिंग ऑफ द हाउस. व्हाट आर यू क्लीनिंग? यू आर क्लीनिंग द एनर्जी ऑफ द हाउस, नेगेटिव एनर्जी और रिमूविंग. सो इंडिया तो बेस्ड है एनर्जी सिस्टम पे. अब जो संस्कृति वो पूरा एनर्जी सिस्टम पे बेस्ड है. जो आयुर्वेदा है, इट्स ऑल बेस्ड ऑन द नाड़ीज. व्हाट आर द नाड़ीज? वेयर आर दीज इन द एनर्जी बॉडी? तो एक्सेप्टेंस तो होना चाहिए. इसमें जैसे obviously they are not, when you go on internet you can find like hundreds and hundreds of Reiki healers. So how do we identify who's good, who's not? When we talk about Reiki healers, how do we identify? You should, if you can ask for their certificates. First of all, you should ask for their certificates if it is possible. And हर इंसान के पास इंट्यूशंस होते हैं, ठीक है, हम उस पर वर्क नहीं करते, वो एक अलग बात है. बट भगवान ने हम सबको एक इंट्यूशन पावर दी है कि दिस पर्सन इज राइट, दिस पर्सन इज नॉट राइट. सो अगर उसका यूज करें तो वी विल अंडरस्टैंड दैट ओके, दिस इज वेयर इट इज वर्किंग. एंड ये तो ट्रायल एंड एरर मेथड है. आप एक आध छोटे सेशंस लेकर देख सकते हो. यू फील दैट एक्चुअली यू आर फीलिंग एनी चेंज, दैट मींस दैट इज. एंड
थ्रू रेफरेंस। कुछ लोग आपको रेफरेंस दें कि हाँ इनसे हमने हीलिंग कराई है, चीजें की हैं, हमें बेनिफिट हुआ है, तो वो सबसे बेस्ट तरीका होता है रेफरेंस। हाँ। तो वो तो किसी डॉक्टर के पास जाते हो, वहां भी यही रेफरेंस ही ज्यादातर वर्क करता है। कितना भी नाम होगा डॉक्टर का, बट आप पूछोगे कि आपने दिखाया, आपको ट्रीटमेंट हुआ, आपको बेटर फील हुआ, तो उसके बाद आप करते तो इसमें एक दो सेशंस में यू गेट टू नो वेदर इट इज इम्पैक्टिंग यू और नॉट। हो। Yes, in the even one session you can understand that it's some change you're feeling. So if somebody is doing your healing, you can make out that somebody is doing your healing, or is it like if you are unaware? If sometimes if you are that receptive, सब लोग को नहीं समझ में आता है, हर इंसान नहीं समझ पाता उस चीज को, क्योंकि उतना हम एनर्जी सिस्टम से उतना सेंसिटिव नहीं होते। वी आर टू मच इनटू द प्रैक्टिकलिटी नाउडेज, सो sometimes you can understand, sometimes you cannot. Well, let's move a bit further. So you are based in Banaras. So when we talk about these techniques, do you think the place you are living has any impact on how quickly you develop those kind of, skills, especially when you are, dealing with energies? Yeah, at initial phases it is really helpful because हर place की अपनी एक एनर्जी होती है। और प्रैक्टिकली स्पीकिंग, क्योंकि हम लोग हीलर्स हैं, हम स्कैनिंग कर लेते हैं। वाराणसी की अपनी एक अलग ही एनर्जी है, काफी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी है यहाँ की। तो अगर आप स्पिरिचुअली डेवलप करना चाहते हो, जल्दी डेवलप करना चाहते हो, तो यहाँ की एनर्जी हेल्प। So you mean the energy around you helps to push you even more, if you're doing something which is the field of spirituality. यस, बट ऐसा नहीं है कि आपका अगर सिचुएशन सही नहीं है, आपकी सराउंडिंग ठीक नहीं है, तो आप एनर्जी हीलिंग नहीं सीख सकते हो या नहीं कर सकते हो। आप कहीं पर भी रहकर सीख सकते हो, क्योंकि सिंपल सी बात है, कीचड़ में ही कमल खिलता है। तो आप कहीं भी रहकर कोई भी चीज सीख सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने अराउंड उस तरह की एनर्जी क्रिएट करो, आप बनो एक सेंटर पॉइंट जो क्रिएट करे उस तरह की एनर्जी आपके सराउंडिंग में। तो इसमें ज्योति जी, व्हेन वी गो फॉरवर्ड, सपोज आप किसी को ट्रीट करते हो, या एनी हीलर फॉर दैट मैटर इज ट्रीटिंग समबडी एल्स, व्हाट इम्पैक्ट इट गेट्स ऑन टू योरसेल्फ? बिकॉज अगेन व्हेन वी टॉक अबाउट एनर्जी, तो एनर्जी विल ऑलवेज ट्राई टू इक्वलाइज इटसेल्फ। तो कहीं अगर वो जा रही है तो कहीं से आ रही है, तो किसी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है तो कहीं ना कहीं उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी कहीं पड़ रहा होगा। तो एज अ हीलर आप पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहे हो अपने पेशेंट पे, तो आपके ऊपर किस तरह का इम्पैक्ट पड़ता है उसका? देखिए, हर हीलिंग मोडालिटी डिफरेंट है, ठीक है, और इसीलिए हमें बहुत ज्यादा मेडिटेशंस करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। जो रेकी हीलर्स है या प्राणिक हीलर्स है, फॉर इंस्टेंस कोई भी हीलर है, उसको अपनी एनर्जी बॉडी को बहुत स्ट्रांग रखना पड़ता है। रेगुलर बेसिस पे आपको सेल्फ हीलिंग की जरूरत पड़ती है। तो मैं एवरीडे सेल्फ हीलिंग सेशंस करती हूँ, तो रोज अपनी हीलिंग आपको करनी पड़ती है, क्योंकि वी आर लाइक अ पाइप। एक पाइप कितना क्लीन है, जितना क्लीन रहेगा, जितना साफ रहेगा, डिवाइन एनर्जी उतनी आसानी से ऊपर से फ्लो करेगी और कहीं जाएगी। तो हम बेसिकली चैनल्स हैं और कुछ नहीं है। मैं हीलिंग नहीं कर रही हूँ, बेसिकली मैं कोई हीलिंग नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट ट्रांसफरिंग द डिवाइन एनर्जी टू द अदर पर्सन। सो कई बार ऐसा होता है कि दूसरे की हीलिंग करने में हमारी खुद की हीलिंग भी हो जाती है। And there are ways to protect our energy after the healing. So इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं आता है। अच्छा, तो आपके ऊपर उतना इम्पैक्ट नहीं आएगा नेगेटिव, आई मीन। हाँ, लेकिन लोगों उसमें, क्योंकि बिकॉज देयर आर प्रोसेसेस, अगर आप प्रॉपरली फॉलो करेंगे, अपना रेगुलर बेसिस पे अगर सेल्फ हीलिंग करते रहेंगे, अपने एनर्जी सिस्टम को चार्ज रखेंगे, इतना इफेक्ट नहीं आता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ज्योति जी हीलिंग के क्लासेस भी रन करती हैं, एंड स्पेशली ऑनलाइन। उसके बारे में कुछ आप बताना चाहोगे कि कौन कौन सी कंट्री से स्टूडेंट्स आप से सीख रहे हैं, और कितने उसमें से एक्चुअली में दे स्टार्टेड हीलिंग अदर पीपल? बिकॉज इट्स अ चेन रिएक्शन, आई मीन द वे आई सी, लाइक आप कुछ लोगों को ट्रेन करो, फिर देन दे स्टार्ट गो इनटू एंड स्टार्ट ट्रीटिंग पीपल, एंड देन दे स्टार्ट ट्रेनिंग अदर पीपल एज वेल। तो उसके बारे में आप कुछ बताइए।
बेसिकली यूएस में है कुछ, मेरे स्टूडेंट्स यूएस से हैं, कुछ यूएई से हैं, कुछ आपके, एक मेरी स्टूडेंट है वो यूरोपियन कंट्रीज से है, एक मैसेडोनिया से है, तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से हैं। तो वही सारे इंडियंस है कि मतलब दे आर लाइक? नहीं, सारे इंडियंस, दे आर फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट नेशनैलिटी। मेजॉरिटी इंडियंस हैं बट नेशनली तो कुछ ऐसे। के माइंड में कैसे आया कि रेकी सीखते हैं, या लाइक व्हेन दे कम टू यू दे वर completely clueless about reiki, or they were already knowing about reiki and then they said like, oh, I would need to find a good teacher? 70% of them are already healers, Okay. स्थानिक हीलर्स थे, फिर उन्होंने, उनको रेकी सीखनी थी तो फिर उन्होंने मेरे से रेकी सीखी। Right. 80% of them, so they know. बट उसमें बाकी जो 30% है, उसमें से कुछ लोग ऐसे थे जो मेरे पेशेंट्स थे इन माय क्लिनिक, डेंटल क्लिनिक। They saw some changes in me, then they asked for what are you doing, something different, then they wanted to learn, they had their issues। उस तरीके से ऐसे कई जगह से लोगों को, फिर किसी का रेफरेंस, ऐसे कुछ लोगों को मैंने ऐसे भी सिखाया। देयर इज अ फिटनेस ट्रेनर, उन्होंने सीखा मुझसे। तो ऐसे अलग अलग जगह पे लोगों के रेफरेंस से ही मोस्टली मैंने सिखाया है। फिजिकल क्लासेस भी ली हैं और ऑनलाइन भी, बट मोस्टली मैं ऑनलाइन लेती हूँ। तो इसमें ज्योति जी, जैसे इन टुडेज वर्ल्ड वी आर हैविंग लॉट ऑफ स्ट्रेस इश्यूज, due to workload, due to family pressure, and due to the environment. तो is there anything like कि हम लोग खुद से कुछ इस तरह का प्रैक्टिस कर सके जिससे कि which helps us in reducing our stress? Because again, if our stress is reduced, we'll be in a better position to take right decisions in life. तो ऐसी टेक्निक होती है रेकी में कि हम लोग खुद से अपने आप को every day, maybe 5-10 minutes, we can practice and improve ourselves. डेफिनेटली रेकी इमीडिएटली आपको स्ट्रेस फ्री करती है। इमीडिएटली you feel immediate calmness and peace inside your heart as soon as just start channeling the reiki। आपको एकदम से पीस फील होता है। और रेकी आपने नहीं भी सीखी है, रेकी के अलावा भी आप अपने आप को स्ट्रेस फ्री कर सकते हो। टाइम बिंग, जब तक आपके पास कोई प्रैक्टिशनर नहीं है, किसी से आप सीख नहीं पा रहे हो, कोई है नहीं आपके आसपास, तो आप क्या करोगे? आपको जब भी ऐसी सिचुएशन हो, आप सिंपली अपने पैरों को जमीन पे रखिए, मदर अर्थ से कनेक्ट करने की कोशिश करिए, धरती माँ से कनेक्ट करने की कोशिश करिए, और फील करिए, महसूस करिए कि जो भी आपके अंदर का स्ट्रेस है वो मदर अर्थ आपसे ले रही है। आप खुद, हमारे अंदर हीलिंग पावर्स हैं। उसके बाद आप 5-6 बार डीप ब्रीदिंग करिए, और डीप ब्रीदिंग, आप जब डीप ब्रीदिंग करते हो तो हमारी जो एनर्जी सिस्टम, जिसकी मैं बात कर रही हूँ शुरू से ही, कि एनर्जी सिस्टम जो है वो क्लीन होने लगता है। जैसे जैसे आपकी एनर्जी बॉडी क्लीन होने लगेगी, आप ऑटोमेटिकली रेस्टेड फील करोगे, इमीडिएट पीस आपको फील होगा। कभी आपको गुस्सा आ रहा है तो आप मन में ओम शांति ओम शांति ओम शांति करके आप शांत कर सकते हो इमीडिएटली। तो चीजें हैं, 2 मिनट की प्रोसेस, 5 मिनट का प्रोसेस। अगर आप हीलिंग नहीं सीख पा रहे हो, या आपको इमीडिएटली नहीं समझ आ रहा कि कैसे कंट्रोल करें, तो ये 2-3 मिनट की चीजें आप कर सकते हो। डीप ब्रीदिंग करो, और आप रेगुलर बेसिस पे ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो। लिखो आपके लाइफ में क्या अच्छा है ऑलरेडी, 10 पॉइंट्स, 20 पॉइंट्स। तो ये सब चीजें धीरे धीरे आपको चेंज करेंगी। तो इसमें कोई ऐसा कोर्स होता है इसमें कि जो हम लोग खुद से अपने आप को हील करना अगर हमें है, या वी हैव टू कीप अ बैलेंस इन लाइफ, इज देयर एनी कोर्स यू रन? वही का जो लेवल 1 पार्ट है, इट इज सेल्फ हीलिंग बेसिकली। आपकी उसके बाद आपको सीखना है तो आप आगे सीख सकते हो, नहीं तो आप लेवल 1 से ही अपने आप काफी कुछ बैलेंस रख सकते हो। और क्या ड्यूरेशन होती है इसकी लेवल 1 की? लाइक 2 दिन का कोर्स है ये, 2-3 आवर्स पर डे करके, सैटरडे संडे में ही मोस्टली मैं लेती हूँ। राइट। So in 2 days, you can become self-healer at least, and then you can start practicing on yourself. Or like you said, they doesn't have any negative impact. So even if you do something wrong, it will not harm you. It will not, yeah, it will not harm you.
Okay. That's really great. And when we talk about, like, even when we do self practice and try to heal ourselves, is there a certain rules we need to follow? ऐसे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है. Okay. ऐसे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है कि आपको ऐसे ही करना है या आपको शार के बाद ही करना है. जैसे हमारे सिस्टम में है कि आप पूजा करो, नहा धो के करो, उसका एक साइंटिफिक रीजन होता है. इस वजह से ऐसा कहा गया है कि आप नहाने के बाद पूजा करो. अच्छा, आप बताइए क्यों ऐसा कहा गया होगा कि हम शावर के बाद पूजा करें? इज बिकॉज कि जैसे आप इधर उधर हो, कोई अलग अलग तरह की एनर्जीज आपसे कनेक्ट हो गई है, तो व्हेन यू टेक शावर, तो ऑब्वियसली इट्स लाइक अ क्लीनिंग प्रोसेस ऑफ योर बॉडी, एंड इवेंचुअली यू क्लीन द एनर्जी अराउंड यू एज वेल, बिकॉज वाटर इज समथिंग which helps in cleaning both things you can see and things you can't see. So it cleanses your system. ठीक है, जब आप क्लीन कर लेते हो अपने सिस्टम को पूरी तरह से, इसीलिए कहा जाता है नहाने के पहले आप मत खाओ. तो बेसिकली आपके इंटरनल सिस्टम को, एक्सटर्नल सिस्टम को पूरी तरह से क्लीन कर देता है जब आप शावर लेते हो. उसके बाद जब आप पूजा करते हो, तो पूजा में हम जनरली चैंटिंग करते हैं. है ना? तो वो जो मंत्रा है, उससे हमारी एनर्जी बॉडी चार्ज हो जाती है, हमारा शरीर चार्ज हो जाता है. तो जब सिस्टम को क्लीन कर दिया और उसके बाद आपने उसको प्रे किया, भगवान की एनर्जी, जब डिवाइन, वो क्या है, इट्स ऑल हीलिंग प्रोसेस. डिवाइन एनर्जी आपने इन्वोक की, आपके अंदर डिवाइन एनर्जी आई, आपकी एनर्जी बॉडी क्लीन हो गई थी, तो उसमें इजीली एनर्जी ये जो भी मंत्र आपने बोले वो एनर्जी उसकी गई, और आपकी एनर्जी बॉडी भी चार्ज हो गई, आप भी चार्ज हो गए. इट बेसिकली चार्जेस योर सिस्टम. सो वो भी एक तरह का हीलिंग प्रोसेस ही है. चलिए, और कुछ अपनी तरफ से कुछ और बताना चाहेंगे हमारे लिसनर्स के लिए? एनीथिंग यू वुड लाइक टू शेयर? एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि दो चीजें, अगर हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं लाइफ में, अगर हम कोई हीलिंग प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि कई बारी हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हैं, बहुत बिजी होते हैं. तो ऐसा कर सकते हैं हम कि सिर्फ आप दो चीजें करिए, सिर्फ दो चीजें आप प्रैक्टिस करिए, तो आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ोगे और बहुत तेजी से आगे बढ़ोगे. मतलब आपको जरूरत नहीं है कि आप आधे घंटे मेडिटेट करो, एक घंटे पूजा करो, अगर आपके पास समय नहीं है तो. सिर्फ दो प्रैक्टिसेस, फॉरगिवनेस एंड ग्रैटिट्यूड. फॉरगिवनेस के लिए मैं बहुत बार हर चीज, कोई भी मेरे पास आता है तो मैं उसको बोलती हूँ कि फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करो. फॉरगिवनेस एक ऐसी चीज है जो आपकी कर्मास को सबसे फास्ट न्यूट्रलाइज करती है. और हम लोगों का बर्थ का आने का मतलब ही यहाँ पे यही है कि हम अपने कर्मा न्यूट्रलाइज करें और हम आगे बढ़े, इवोल्यूशन की तरफ बढ़े, हमारी सोल इवॉल्व हो. तो जब हम फॉरगिव करते हैं, जरूरत नहीं है कि आप उसके सामने जाओ, किसी पर्सन ने आपको बर्थ किया, आप उसके सामने जाओ और उसको फॉरगिव करो. आप अपने घर में बैठकर आप छोटी सी प्रार्थना भगवान के सामने करो कि मैं इस पर्सन को पूरी तरह से फॉरगिव करता हूँ. तो जब आप ये रोज 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 करेंगे, एक समय ऐसा आएगा कि जब भी वो पर्सन आपके सामने आएगा, यू विल फील न्यूट्रल. आई एम नॉट सेइंग कि आपको उससे एकदम लविंग हो जाना है और उससे रिलेशनशिप बिल्ड करना है, बट यू विल नॉट फील एनी इमोशन. तब आपको समझ में आएगा कि आप न्यूट्रल हो गए उसके लिए. ये आपको बहुत तेजी से प्रोग्रेस कराता है, आपकी सोल बहुत तेज से इवॉल्व होती है. सेकेंड थिंग इज ग्रैटिट्यूड. द थिंग्स दैट यू ऑलरेडी हैव इन लाइफ, योर बॉडी, योर हेल्थ, योर फैमिली, योर बिजनेस, व्हाटएवर यू हैव, अगर हम रोज उसके लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करें तो हम और अच्छी चीजें अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं. और इन दोनों प्रैक्टिसेस का टाइम है. सो बेस्ट टाइम है सुबह उठते ही एंड सोने जाने से पहले. ये दो बेस्ट टाइमिंग है. आप किसी भी समय प्रैक्टिस कर सकते हो, बट दीज आर द बेस्ट टाइमिंग. जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्लीप अच्छी होगी, आप जो चीजें प्रैक्टिस कर रहे हो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएंगी और आपकी ग्रोथ बहुत तेज हो जाएगी. आप इवॉल्व करोगे और आपकी लाइफ से स्ट्रेस, वो सब चीजें धीरे धीरे आप देखोगे खुद ही कम.
तो सोने से पहले और उठने के बाद ही क्यों, लाइक यू नो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? लाइक सोने के पहले जो भी आप चीजें करते हो, कहते हो, ठीक है, जो हमारा फिजिकल बॉडी है वो सो जाती है, कॉन्शियस माइंड सो जाता है, सबकॉन्शियस माइंड फिर भी काम करता रहता है। सबकॉन्शियस माइंड एक डमी की तरह है, आप उसको जो मैसेजेस दोगे वो उस मैसेजेस को एज इट इज ले लेता है, एनालिटिकल एबिलिटी नहीं होती उसके अंदर, तो वो उसको उसी तरह से इंटरप्रेट करता है कि ठीक है, जब आप बोलोगे यस आई एम ग्रेटफुल दैट आई हैव सो मच ऑफ अबंडेंस इन माई लाइफ, तो वो सबकॉन्शियस बोलता है यस दिस इज द ट्रूथ, सो देन यू अट्रैक्ट मोर गुड थिंग्स इन लाइफ। एंड जब आप सुबह उठते ही हो सुबह सुबह, तो उस टाइम भी आपकी ब्रेन वेव्स उस तरीके से चलती रहती है, स्टिल योर सबकॉन्शियस माइंड इज एक्टिव एंड योर कॉन्शियस माइंड इज नॉट सो एक्टिव, जो एनालिटिकल माइंड होता है। उस टाइम पे आप इंफॉर्मेशन देते हो अगेन, तो फिर आपका पूरे दिन का सेटअप वैसे ही हो जाता है, आप ऑटोमेटिकली उस ऑटोमेटेड मोड में आ जाते हो फिर ग्रेजुअली, रेगुलरली अगर आप इस चीज को प्रैक्टिस करते हो तो इट इज वेरी सिंपल बट वेरी पावरफुल। आई थिंक श्रीमद् भगवत गीता में भी यही लिखा हुआ है, क्योंकि जब टॉक शो कर रहा था स्वामी ज्ञानंद जी महाराज से, तो उन्होंने यही चीज बोली कि अगर हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि 10 चीजों को हमने मैनिफेस्ट किया और 10 में से हमें 8 चीजें अचीव हो गई, और 2 चीजें जो नहीं अचीव हुई उसके बारे में हम इतना ज्यादा सोचने लगते हैं कि जो 8 चीजें हमें अचीव हुई है उसकी जो खुशी होती है वो हम उसको फील नहीं कर पाते। एंड फॉर दैट रीजन व्हाट हैपेंस कि मतलब वी हार्डली स्टे हैप्पी इन आवर लाइफ, और जो आइडल सिचुएशन है हमारी सोल की, दैट इज लाइक यू नो दैट नीड्स टू बी हैप्पी, दैट जो स्टेट होनी चाहिए, बट बिकॉज ऑफ आवर ओन you know desires, and even though desires are getting fulfilled, but हमारे क्या होता है वो desire का level आगे बढ़ जाता है, and then again we get into the same state. So I think what you are talking about, gratitude and forgiveness again, you know, we will do a next session on forgiveness because it's a very very big topic, and this is something which fascinates me as well, because I feel, you know, when you learn how to forgive, you are not creating new karmas, you are settling all your past life karmas, and going forward that is what we have to do. अगर हमें मोक्ष की तरफ जाना है तो this is the key thing कि भाई हम अपने past के सारे कर्मा को settle करें, and that is the reason why we are in this world. This power of forgiveness is actually very very important in our life, but unfortunately क्या है कि courage नहीं है हम लोग के अंदर कि ना to forgive, like you need lot of courage, you need lot of strength to forgive people, because हम तो ये लाइफ देख रहे हैं कि इस लाइफ में उसने हमारे साथ खराब किया, बट हमें नहीं पता कि पिछली लाइफ में हमने क्या पता इससे 10 टाइम्स ज्यादा इसको खराब किया हो इसके साथ, we don't know. So again, you know, we just need to forgive and, you know, move forward. I think that's a very good topic. So definitely when we do our next series, we will pick topic of forgiveness, and probably we can talk more about it, and I'm sure that will help a lot of people who are listening to this show. So thank you very much, Jyoti ji, for your time, and it was absolute pleasure to invite you, and there were a lot of new things which I have learned myself. And just to let you all know, I'm connected to Jyoti ji for past few years now, and especially मेरे kids जब cranky होते थे तो I used to call her, like, you know, and seek her, you know, this thing to heal my kids. And to be honest, I've seen the results myself as well. So, or I'll put, like, you know, Jyoti ji's detail on the comment section. So if you want to, you know, get in touch with her through Instagram or through Facebook, you can, you know, you're more than welcome. And thank you very much, Jyoti ji. Thank you. It was my pleasure too.